Starting with the name of Allah, who is most merciful and powerful. अस्सलाम वालेकुम गाइस आज हम फिजिक्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या है? तो रेक्टिफिकेशन हम देखते हैं कि हमारे घरों में हमें वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है थ्रू वाटर के थ्रू हमें वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन वो जो वोल्टेज हमें सप्लाई किया जा रहा है वो एसी में है। ठीक है, वो कौन सा है? एसी है। वो हमें जो भी वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है वो एसी वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी होती है ना, उनको अपना ऑपरेशन कंप्लीट करने उनको अपना ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए एसी की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है। तो उनको हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उनको अपना ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए एसी की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है, उनको होती है डीसी की रिक्वायरमेंट, डीसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे वोल्टेज तो हमें एसी मिल रहा है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डीसी की ज़रूरत। तो अब हम ऐसा क्या करें कि एसी डीसी हो जाए, एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करें। तो ऐसा हम क्या करें? तो इसके लिए हमें बनाना पड़ता है एक एसी डिवाइस को जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे। तो उस डिवाइस को हम रेक्टिफायर कहते हैं, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे। रेक्टिफायर विच इज यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, विच इज यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू, वो डिवाइस जो एसी अल्टरनेटिव करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करे उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। इस सारे प्रोसेस में रेक्टिफायर ये अल्टरनेट करंट को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। इसमें जो प्रोसेस हो रहा है, ये सारा प्रोसेस जो है उसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन कहते हैं। जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है उस डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर, और इसमें जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास रेक्टिफिकेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है हाफ वेव और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। आइए हम डिस्कस करते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या है एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या है। पहला हम हाफ वेव को पढ़ लें कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हमें इसके नाम से ही पता चला, हाफ वेव यानी हाफ वेव हो जो एसी को डीसी में वो हाफ वेव जो हाफ वेव, वो वेव जो हाफ हो जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे। ठीक है, अब हम ऐसे हमारे पास जो अल्टरनेट करंट है वो ऐसे जाता है। ठीक है, ऐसे होके ऐसे जाता है। अब हमारा सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे हाफ वेव को हम कन्वर्ट करें डीसी में। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे ये हाफ वेव है, लेकिन ये पॉजिटिव वेव है। ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ये हाफ वेव हमारा साइकिल तो यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, हमारा यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ये हमारा साइकिल कंप्लीट यहाँ पे हो गया है। लेकिन हमें क्या कहते हैं? हाफ वेव। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट वेव है हाफ वेव, ये पॉजिटिव है। क्योंकि अब ये पॉजिटिव है तो हमारे यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारे बैटरी के टर्मिनल में, अब ये हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे हमारा बैटरी टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, अब हम आगे देख लें एसी को। अब यहाँ से हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल जो जा रहा है यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव हो गया, तो अब इसको हम कन्वर्ट करें डीसी में। तो कैसे करेंगे? तो फिर हम यहाँ पे एक डायोड बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डायोड की मदद से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये डायोड बन रहा है तो ये हमारा पी टाइप कहलाएगा और ये हमारे पास एन टाइप कहलाएगा। ठीक है, ये पी टाइप और ये एन टाइप। अब यहाँ से हमने यहाँ इसको ऐसे बना लिया। ठीक है, हम इसको ड्रॉ कर लें। पहले यहाँ पे हमने एक रेजिस्टर लगा लिया है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टर लगा लिया, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये फिर टर्मिनल है। अब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट है। यहाँ पे हमने देखा पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो यहाँ पे पॉजिटिव बन गई और यहाँ पे नेगेटिव बन गई। ठीक है, जब पॉजिटिव पी से मिल रहा है, ये जो हमारा पॉजिटिव वो पी से मिल रहा है, जब पी से मिल रहा है तो ये हमारा क्या करेगा? फॉरवर्ड बायसिंग करेगा। जब फॉरवर्ड बायसिंग करेगा तो हमारा जो रेजिस्टर फॉरवर्ड बायसिंग कर रहा है, फॉरवर्ड बायसिंग के बाद हमारा जो वोल्टेज है वो कंडक्ट हो जाएगा। जब पास आउट हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे साइकिल जो है वो पास आउट हो गया, हमारा डायरेक्ट करंट में एसी जो है डायरेक्ट करंट में चला गया। ठीक है, क्योंकि हमारा पी यहाँ पे पॉजिटिव पी से मिल रहा है। जब पी से मिल रहा है तो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, फॉरवर्ड बायसिंग होगा। जब फॉरवर्ड बायसिंग हो यहाँ रेजिस्टर ना होगा, नेगेटिव के पास चला जाएगा। जब नेगेटिव के पास चला गया तो हमारा जो एसी है वो डीसी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे अब हमारी बारी आती है नेगेटिव हाफ साइकिल की। अब नेगेटिव हाफ साइकिल हम यहाँ से ऐसे करें, नेगेटिव हाफ साइकिल हमारा है
अब यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल चल रहा है तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, जब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बन गया तो हमारा नेगेटिव यहाँ से P से मिल रहा है। अब हमारा नेगेटिव P से मिल रहा है तो हमारा यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं होगा, अब हमारा यहाँ पे होगा रिवर्स बायसिंग। जब रिवर्स बायसिंग हो रहा है तो हमारा जो वोल्टेज जो रेजिस्टेंस है वो हमारा हाई ऑफर करेगा। जब रेजिस्टेंस हाई ऑफर करेगा और यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव P से मिल रहा है, जब P से मिल रहा है तो हमारा यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंडक्ट नहीं होगा। जब वो कंडक्ट नहीं होगा तो हमारा यहाँ पे ये खाली रह जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे खाली रह गया। और सेम उसी तरह फिर हमारे पॉजिटिव साइकिल ऐसे ही जाता है और नेगेटिव जो होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है कंडक्ट नहीं होगा और पॉजिटिव कंडक्ट होता हमारा डायरेक्ट AC जो है वो DC में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, यह था हमारा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जिसमें हम हाफ वेव को DC में कन्वर्ट करें। वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ वेव जिसको हम DC में कन्वर्ट करें और नेगेटिव हाफ वेव हम करें तो ये हमारा खाली रह जाएगा, तो इसको हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन पे डिस्कस कर लेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन देख लेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, फुल वेव हम सबसे पहले तो AC को देख लें। AC करंट जो हमारा वो यहाँ अल्टरनेट वोल्टेज हमारा ये ऐसे मूव करता है। ठीक, अब हम ऐसे मूव यहाँ पे हम बैटरी के टर्मिनल लगा लें। बैटरी के हमने टर्मिनल लगा लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हमने हाफ वेव में देखा था कि एक डायोड जो काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हम दो से ज्यादा डायोड बना के ताकि तब जाके हमारा DC जो है वो DC बनेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमारा क्या बनता है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक डायोड लगा लिया है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में डायोड लगा होगा उसके सामने जो डायोड वो भी उसी डायरेक्शन में लगा होगा। ये आप नोट कर लें, ये यहाँ पे डायोड लगा हुआ है तो यहाँ पे इसी डायरेक्शन में डायोड होगा। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा बना लें, या इसको हम अगर ऐसा बनाएंगे तो हमारा डायोड कंप्लीट नहीं होगा और हमारा जो डायरेक्शन है वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम जैसा यहाँ पे डायोड है वहाँ पे ऐसा ही डायोड बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से होता यहाँ जाएगा, यहाँ होता यहाँ से इससे हमने अटैच कर लिया। ठीक है, अब अटैच किया तो यहाँ से हमारा जो रेजिस्टेंस सीरीज है उसमें हम रेजिस्टेंस अटैच कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल है जो मूव कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल मूव कर रहा है तो यहाँ पे P पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारा P टाइप है और यहाँ पे हमारा N टाइप है। अब हमारा पॉजिटिव जो है P से मिल रहा है। ठीक है, P से मिल रहा है तो हमारा जो PN जंक्शन है वो हमारा फॉरवर्ड हो जाएगा। जब फॉरवर्ड बायसिंग होगा और यहाँ से होता यहाँ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इधर आया, अब इधर से दो रूट निकलते हैं, एक तो यहाँ जाए या फिर यहाँ जाए। अब हम इधर से तो होता आया। ठीक है, अब इधर जाने का भी रास्ता है और इधर जाने का भी रास्ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर इधर जाता है तो यहाँ पे हमारा N टाइप आ जाता है। जब N टाइप आ जाता है तो डायरेक्शन रिवर्सल हो जाएगी और यहाँ पे रिवर्स हो गया तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंडक्ट नहीं होगा तो हमारा AC जो है DC में कन्वर्ट नहीं होगा। अब हम यहाँ के क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको यहाँ से मूव कराएंगे। अब ये रेजिस्टेंस होता जाएगा, अब ये यहाँ इधर नहीं आएगा, अब ये रेजिस्टेंस होता जाएगा और जाके वहां से मिल जाएगा और हमारा जो DC है वो हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया और हमारा AC DC में कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है नेगेटिव हाफ साइकिल की। ठीक है, अब नेगेटिव हाफ साइकिल की तो यहाँ से हमारा नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। अब नेगेटिव यहाँ P से मिलेगा तो क्या कहलाएगा, रिवर्स बायसिंग कहलाएगा। तो रिवर्स बायसिंग में हमारा जो करंट है वो पास आउट नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। तो अब हमारा ये जो P है अगर वो वहां से जाके यहाँ से N से मिल रहा है। ठीक है, N से मिल रहा है तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पास आउट कराएंगे। अब ये यहाँ से मूव करेगा। ठीक है, यहाँ से मूव करके इसे इधर जाएगा, इधर जाने के बाद अब ये ऐसे ही चला जाएगा, इधर आएगा, इधर से फिर दो रूट निकलते हैं, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे N टाइप से मिल जाएगा और हमारा इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं होगा। अब यहाँ से रेजिस्टेंस होता यहाँ जाएगा और हमारा नेगेटिव साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारा DC करंट हमें मिल जाएगा। ऐसे ही डायोड से होता जाएगा। तो दोस्तों ये था फुल वेव रेक्टिफिकेशन, हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन भी पढ़ा। अब ये इसके जो डिवाइस है इसी को कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर करते हैं, किसे रेक्टिफायर कहते हैं। अब इसके के सारे प्रोसेस हमसे जुड़ा रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।